नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि गोल्ड की कीमतों में इस हफ्ते बड़ा एक्शन हमने देखा है और घरेलू बाजार में गोल्ड का भाव 2.5 महीने में सबसे सस्ता हो गया है। 59,000 के नीचे इस हफ्ते गोल्ड का भाव आया है और रिकॉर्ड ऊंचाई से गोल्ड की कीमतों में करीब 2,500 रुपये तक की गिरावट आ गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई से गोल्ड का भाव करीब $125 नीचे आया है। तेज़ गिरावट आई है और इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव $1950 के भी नीचे लुढ़का है। तो तेज़ गिरावट हाल के दिनों में गोल्ड की कीमतों में आई है। अब सवाल यह है कि गोल्ड में ये गिरावट क्यों आई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है फेड का वो बयान जिसने गोल्ड मार्केट के ऊपर पूरी तरह से दबाव बढ़ाने का काम किया है। तो फेड की मीटिंग हुई, जून महीने की मीटिंग। हालांकि इस मीटिंग को लेकर पहले से इस बात की उम्मीद थी कि इस मीटिंग में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और उम्मीद के मुताबिक 10 बार की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद फेड ने इस बार दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। लेकिन आमतौर पर दरों का नहीं बढ़ना गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। गोल्ड बढ़ना चाहिए था, लेकिन गोल्ड इसलिए नहीं बढ़ा कि बेशक फेड ने ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन फेड ने आगे के लिए बड़े सिग्नल दे दिए। फेड ने यह कहा कि आगे दो बार और दरें बढ़ सकती हैं। जैसे ही ये संकेत फेड की तरफ से मिले गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ गई, तेज़ गिरावट आ गई और अब ये माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की 2 बढ़ोतरी और ब्याज दरों में हो सकती है। इससे मार्केट के इस अनुमान को झटका लगा, जो मार्केट ये मान के चल रहा था कि अभी पॉज बटन फेड दबाएगा, मतलब ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकेगा और आगे धीरे धीरे इसमें कमी शुरू करेगा। लेकिन ये संभावना फिलहाल बिल्कुल कम हो गई है क्योंकि फेड ने ये कह दिया है कि अभी 2 बार दरें और बढ़ सकती हैं और हायर लेवल पे इंटरेस्ट रेट सस्टेन करेगा और इस संभावना से गोल्ड के मार्केट में गिरावट आ गई। और फेड ने यह भी कहा कि दरों में बढ़ोतरी का पूरा इम्पैक्ट आना अभी बाकी है। महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है, लिहाजा महंगाई के ऊपर फेड का फोकस रहेगा जब तक 2% का टारगेट फेड का पूरा नहीं हो जाता है इन्फ्लेशन का। और मीडियन रेट जो है वो 5.1 से 5.6% के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया है। और पिछले कुछ महीनों में कोर महंगाई में नरमी नहीं आई है, ये फेड के लिए बड़ा कंसर्न है। लिहाजा इसको देखते हुए फेड ने ये बात कही है कि आगे दरें और बढ़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि जब फेड ने ये सिग्नल दिया है कि आगे दरें और बढ़ सकती हैं और बढ़ोतरी की गुंजाइश बनी हुई है, तो इसका गोल्ड मार्केट के ऊपर अब यहाँ से आगे क्या इम्पैक्ट होगा। तो बाजार के जानकारों का मानना है कि जब तक अमेरिका में ब्याज दरें ऊपरी स्तर पर बनी रहेंगी तब तक सोने में कोई बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है और इसके उलट सोने के दाम और घट सकते हैं। जब 2 और बार दरें बढ़ेंगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड पर आएगा और गोल्ड के दाम कुछ और कम हो सकते हैं और गोल्ड में गिरावट आ सकती है। दूसरी बड़ी वजह होगी गोल्ड में गिरावट की कि जो सेंट्रल बैंक बहुत ही मजबूती से गोल्ड खरीद रहे थे, अब उसमें कुछ कमी आई है, मतलब सेंट्रल बैंकों की बाइंग की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। ये भी गोल्ड के लिए एक नेगेटिव फैक्टर होगा। और तीसरा बड़ा फैक्टर ये होगा कि जिस अमेरिका में मंदी की बात बार बार की जा रही थी, जिसका सपोर्ट भी गोल्ड को मिला था, अब उसको लेकर तस्वीर बहुत साफ होती हुई दिख नहीं रही है। मतलब जो आशंका तेज थी मंदी की अमेरिका में, वो अब कम हो गई है। तो अगर मंदी अमेरिका में नहीं आती है, उसकी आशंका कम रहती है, तो ये भी गोल्ड मार्केट के लिए एक नेगेटिव फैक्टर होगा। लिहाजा 3 ऐसे बड़े फैक्टर हैं अभी, अमेरिका की ब्याज दर और अमेरिका में मंदी नहीं आने की संभावना और सेंट्रल बैंकों की बाइंग का कम होना। ये तीनों फैक्टर फिलहाल गोल्ड के लिए नेगेटिव हैं। लिहाजा गोल्ड की कीमतें अभी दबाव में रह सकती हैं और कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि 58,000 के भी नीचे घरेलू बाजार में आपको गोल्ड का भाव दिख सकता है। मतलब यहाँ से करीब 1,500 रुपये तक की गिरावट गोल्ड में और आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल को लेकर अभी भी तेज़ी की बात की जा रही है। लेकिन जब ये तीनों फैक्टर डिस्काउंट हो जाएंगे तब लॉन्ग टर्म के आउटलुक सामने आएंगे।